हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में और उसके कितने भाग होते हैं सबको बारे में बताएंगे बारी बारी से। देखिए, प्रकाशिक माध्यम कहने का मतलब हुआ कि जिन माध्यमों से होकर प्रकाश जाता है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। यानी कहने का मतलब है कि अगर वायु है तो अगर वायु से अगर प्रकाश जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वही वायु हमारा क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। और माध्यम किसका होगा, कौन जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। बंगलिनिया नहीं जा रही है, नहीं, बंगलिनिया जाएगी तो बंगलिनिया का माध्यम हो जाएगा। कौन जा रहा है, प्रकाशिक माध्यम जा रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। समझ में आया। और देखिए, उसका जो भाग होता है 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला होता है, आपको बताएं, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा माध्यम हो जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए, गुजर जाए, उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी आप लोग कांच को देखिएगा और कांच को जब हम ले लेते हैं तो कांच को रखते हैं और उसके ऊपर प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, क्या होता है बाबू, गुजर जाता है। उसका अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। उसको हम उस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम कहेंगे। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, इसके लिए हम जानेंगे, कहेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन माध्यमों को क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और आप लोग मछली मारे हैं ना, मछली सब लोग मारे हैं बचपन में। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब जाल लेके जाते हैं मछली मारने के लिए, तो मछली मारने के जैसे जाल को पानी में डालते हैं तो जाल हमारा कैसा होता है बाबू, छिद्र जैसा होता है ना, हर जगह। यानी छिद्र उसमें पाया जाता है, जुड़ाव तो होता है, लेकिन जैसे पानी में डाला जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। क्या करने जाए, जब खींचे नहीं जाए बाबू तो पानी उससे क्या हो जाता है, पार हो जाता है। और जो मछली है वो मछली उसी में क्या हो जाती है, फंस जाती है। फंस जाए कि ना हो, फंस जाती है ना। काहे फंस जाए, काहे क्यों फंसने के कारण है कि जो उसका जगह है कम पड़ जाता है, जो छिद्र है वो कम पड़ जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती है। यानी उसी प्रकार इसमें जो हमारा जो पहला जो माध्यम होता है और उस माध्यम में हम वायु ले लें तो वायु में क्या होगा, तो वायु से प्रकाश क्या होगा बाबू, निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, उसका अधिकांश भाग निकल जाएगा और उसी माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम करें। यानी वायु हमारा क्या होता है, पारदर्शक माध्यम। कांच हमारा क्या होता है, पारदर्शक माध्यम होता है। क्यों माध्यम होता है, कारण यह है कि उससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। बात समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन जान गए। दूसरा कहेंगे पारभाषक माध्यम। देखिए दूसरा हमारा होता है पारभाषक माध्यम। यानी इसका मतलब हुआ कि जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, गुजरता है। गुजरे तो पूरा नहीं गुजरे, क्या करे, कौन गुजरे, उसी माध्यम हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए तेल वाला कागज ले लीजिए, तेल वाला कागज लेने के बाद से और तेल वाले कागज पे आपका ये लाइट को बारी, लाइट को ले जाके, जब लाइट को ले जाके, टार्च को ले जाके हम बारते हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश देता है। और देने के बाद से जब जैसे कागज पे आता है, कागज पे आने के बाद से उस कागज से उसका पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है और उससे क्या होता है, कम ही प्रकाश बाहर निकलता है। इसलिए जो तेलीय कागज होता है वह कौन सा माध्यम हो जाता है। चाहे आप लोग अभी कांच का नाम लिए तो कांच हम क्या करें, घिसा हुआ कांच ले लें। कैसा कांच ले लें, घिसा हुआ कांच ले लें और उस घिसे हुए कांच से क्या करें, प्रकाश को अगर गुजारें तो वो क्या होगा, पूरे बढ़िया से प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। ठीक है ना। जब बढ़िया से नहीं गुजरेगा, मैंने गुजरेगा लेकिन कम ही गुजरेगा, तो घिसा हुआ कांच भी हमारा क्या हो जाएगा, पारभाषक। अब क्या करिए, एक और उदाहरण देखिए।
हम लोग पानी को लेते हैं ना पीने के लिए, तो पानी को हम क्या करें, उस गंदे थोड़ा सा पानी को ले लें, दूषित पानी को ले लें और उससे क्या करें, टार्च को बारें। तो बारने के बाद से क्या होता है कि जैसे ही टॉर्च को बारते हैं तो उससे प्रकाश गुजरता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गुजर पाता है, थोड़ा गुजरता है। तो हमारा जो पानी है, जो क्या दूषित पानी है, वो क्या होता है बाबू, का उदाहरण हो जाता है। यानी डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो कहेंगे वह माध्यम जिससे प्रकाश का और कुछ भाग क्या होता है, गुजरता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा होता है अपारदर्शक माध्यम। यानी देखिए इससे क्या होता है बाबू, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है। जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, जब लकड़ी को लेंगे, लकड़ी को लेने माने ये डस्टर है, हम डस्टर पे ले लें और डस्टर पे लाके टार्च को बारें, तो जैसे टार्च को बारेंगे तो इससे एक थोड़ा भी प्रकाश क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए यह हमारा जो डस्टर हो गया लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी का बड़ा होने के कारण इससे क्या होगा, प्रकाश नहीं गुजरेगा। तो यह कैसा माध्यम हो जाएगा, अपारदर्शक माध्यम। किसका अपारदर्शक माध्यम होगा बाबू, प्रकाश का अपारदर्शक माध्यम होगा। यानी डिफिनेशन क्या हुआ, यही हुआ, किन माध्यमों से होकर प्रकाश का क्या होता है, कोई भी भाग नहीं गुजरता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। लोहा ले लीजिए, लोहा लेने के बाद से लोहे पे भी आप क्या करिए, इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक टार्च के द्वारा प्रकाश को डालिए, देखिए उससे बाहर प्रकाश नहीं जा पाता है, तो लोहा भी हमारा क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम होता है। बात समझ में आया, इतना समझ में आया ना। पहला हम बताए हैं आप लोग को क्या होता है बाबू, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के भाग में हमारा आता है पारदर्शक माध्यम, आभासक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। समझ में आया। थोड़ा पढ़ा करिए बाबू, पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार को हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन शिक्षा के प्रति ऐसी इसकी नैया चल रही है कि मानिए कि डुबा देगी। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ा करिए। इसी में थोड़ा सा एक गाना गुनगुना दे हम, शिक्षा रूपी नैया